हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल से आई है। इस खबर से पूरी दुनिया हिल गई है। एयरपोर्ट के पास फिदाइन अटैक हुआ है। 3 अमेरिकी सैनिक इस फिदाइन हमले में जख्मी हुए हैं। जिसे एबेक गेट पर सबसे ज्यादा भीड़ जमा थी, वहीं पर फिदाइन हमलावर आया और उसने खुद को उड़ा लिया। दूसरे फिदाइन ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास यह बड़ा धमाका हुआ। एयरपोर्ट के गेट के पास हमला हुआ है। कुल 2 हमलावर थे। एक ने खुद को बम से उड़ा लिया और दूसरे ने वहां पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग की। और अभी अभी खबर आई है कि इस ब्लास्ट में 3 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए हैं। अमेरिका ने कहा है कि यह फिदाइन हमला है। काबुल एयरपोर्ट के और बैरन होटल के बीच ये जबरदस्त धमाका हुआ। काबुल के इसी एयरपोर्ट से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है, यानी तमाम इवैक्यूएशन जो है वो इसी एयरपोर्ट से किया जा रहा है। यह अटैक किसने किया, कौन इसके पीछे, यह अब तक पता नहीं चला है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इसके बारे में इंफॉर्म कर दिया गया है। 3 अमेरिकी सैनिक इस हमले में जख्मी हुए हैं। धमाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, वहां का एयरपोर्ट और उस धमाके के बाद की ये तस्वीरें, धुआं किस तरह से उठता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 3 अमेरिकी सैनिक जख्मी हुए हैं और यहां पर इस इलाके में बहुत ज्यादा भीड़ है क्योंकि लगातार वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। लोगों को अलग अलग देशों तक लेकर जाया जा रहा है। और यहां पर एक फिदाइन था, उसने खुद को उड़ा लिया। दूसरा फिदाइन, उसने वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के गेट के पास बैरन होटल भी है और इसी बीच में, यहां इसके बीच में ही यह फिदाइन अटैक हुआ है। अमेरिका ने 3 सैनिकों के घायल होने की पुष्टि कर दी है। काबुल एयरपोर्ट और बैरन होटल के बीच यह जबरदस्त धमाका हुआ है। कहा जा रहा है कि 2 फिदाइन हमलावर थे। एक ने खुद को उड़ा लिया बम से और दूसरे ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और इस फिदाइन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। और काबुल एयरपोर्ट और बैरन होटल, इसके बीच की जो जगह है वहां पर यह धमाका हुआ है। एक फिदाइन ने खुद को उड़ा लिया, दूसरे फिदाइन ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के गेट के पास बैरन होटल भी है, जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। इसी के बीच में, यानी एयरपोर्ट और बैरन होटल के बीच में यह फिदाइन अटैक हुआ। अमेरिका ने भी फिदाइन अटैक की पुष्टि कर दी है। काबुल के इसी एयरपोर्ट से लोगों को लगातार रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है, जहां पर अब से कुछ देर पहले यह फिदाइन हमला हुआ है। कई और लोगों के जख्मी होने की, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। जैसे जैसे खबर आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी अभी न्यूज एजेंसी एपीटीएन ने खबर दी है कि इस धमाके में कई लोग मारे गए हैं। आप समझ सकते हैं, फिदाइन हमला जब होता है तो उसको खुद की मौत का डर नहीं होता, इसलिए एक फिदाइन ने खुद को उड़ा लिया बम से, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा। और दूसरा हमलावर जो था उसने लगातार वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की और ऐसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। न्यूज एजेंसी एपीटीएन ने उसके हवाले से खबर आ रही है कि कई लोग इस धमाके में मारे गए। आप समझ सकते हैं, अलग अलग देशों के लोग अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट पर जमा हैं। उन सबको इंतजार की कैसे कैसे वो यहां से बाहर निकलेंगे। और अमेरिकी 3 सैनिक जो है उनके घायल होने की पहले खबर आई थी, लेकिन अब एपीटीएन के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है। यानी ये कितना, और जो अभी खबर आ रही है वो ये कि 13 लोगों की मौत हुई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फिदाइन हमला था। 2 फिदाइन हमलावर थे, एक ने खुद को उड़ा लिया बम से और दूसरे ने अंधाधुंध फायरिंग की। और अब जो खबर आ रही है, रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि 13 लोग इस धमाके में, इस हमले में मारे गए हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये हमला था। और एबेक गेट और काबुल एयरपोर्ट के बीच में ये जो जगह है, यहां पर एक बैरन होटल है, उन दोनों के बीच की ये जगह जहां पर ये फिदाइन हमला हुआ। और अभी जो खबर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट पर एक और धमाके की खबर आ रही है, एक के बाद एक। ये अब दूसरी खबर जहां एक और धमाका हुआ, यानी इन 2 के अलावा क्या कोई और भी था, इस बारे में डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन अभी रॉयटर्स के हवाले से जो खबर आ रही है, 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। और अभी एक और धमाका हुआ है, कई तालिबान आतंकवादी भी इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। यानी ये 2 हमलावर थे या इनके अलावा कोई और भी था। अब जो खबर आ रही है वो ये कि 13 लोग मारे गए हैं, रॉयटर्स के हवाले से खबर है। जबकि इस धमाके में एक और धमाका वहां पर हुआ है और उसमें कई तालिबान आतंकवादी जो हैं वो भी इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। यानी काबुल एयरपोर्ट पर अभी अभी एक और धमाके की खबर है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह अटैक।
पहले हमने आपको बताया था कि 2 फिदाइन आए थे, उसने उनमें से एक ने अपने आप को उड़ा लिया, फिर उसके बाद दूसरे फिदाइन ने वहां पर अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर थी। और अब जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है इस न्यूज एजेंसी के, उसके हिसाब से 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक और धमाका भी हुआ है और उसमें कई तालिबान जो आतंकवादी हैं वो भी इस ब्लास्ट की चपेट में आए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। बैरोन होटल और जो काबुल का एयरपोर्ट है उसके बीच की जगह जहां पर ये अटैक हुआ और इसमें काफी भीड़ वहां पर जमा है। हर रोज इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, अलग अलग देश के जो जहाज हैं वो आ रहे हैं और वहां से उनको निकालने की कोशिशें लगातार कर रहे। भारत के भी कई लोग जो हैं वहां पर अभी भी मौजूद हैं और ऐसे में ये कितनी बड़ी खबर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये धमाका हुआ है, जहां 2 फिदाइनों ने पहले हमला किया, एक ने खुद को उड़ा लिया और दूसरे ने अंधाधुंध फायरिंग की। और अब जो खबर आ रही है वहां पर एक और धमाका हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं वहां पर अब लोग काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। कुछ गाड़ियां वहां आ रही हैं, पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं, एम्बुलेंस जो है वो भी वहां पर है। जो घायल लोग हैं उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाने का काम वहां पर हो रहा है। अमेरिकी सैनिक जो है उन्होंने एक तरह से काबुल एयरपोर्ट पर अपना कब्जा जमाया हुआ है, वही तमाम देशों के जो नागरिक हैं उनको निकालने में मदद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच यहां आज इतना बड़ा यह अटैक हुआ है जहां पर हम जैसा कि आपको बता रहे हैं 13 लोगों के मारे जाने की खबर है और इसमें 3 अमेरिकी जवान घायल हुए हैं, कई और लोग घायल हुए हैं और तालिबान आतंकी भी इस धमाके की चपेट में आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल की जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से वहां एयरपोर्ट पर एक के बाद एक 2 बड़े धमाके हुए हैं। पहला धमाका जिसमें एक फिदाइन ने खुद को उड़ा लिया, दूसरे फिदाइन ने वहां अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें खबर आ रही थी कि 3 जो अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं और कई लोग जो हैं और ज्यादा घायल हुए हैं। लेकिन अब जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है उसमें यह कि 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि आपको बता दें वहां कुछ तालिबान आतंकियों के भी इस ब्लास्ट की चपेट में आने की खबर है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कुछ लोग वहां पर नजर आ रहे हैं और 13 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और सीरियल बम ब्लास्ट यानी एक के बाद एक वहां पर ब्लास्ट हुए हैं। पहली जो ब्लास्ट था वो ये कि एक फिदाइन ने अपने आप को उड़ा लिया और दूसरे फिदाइन ने वहां पर जमकर गोलीबारी की, फायरिंग की अंधाधुंध, और उसके बाद एक और धमाके की खबर आई। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 13 लोग इस धमाके में मारे गए हैं। यह नंबर और ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोगों के घायल होने की खबर थी। अफरा तफरी का माहौल इस वक्त वहां पर, पूरी दुनिया के लोग जो है जो वहां पर इस वक्त काबुल में मौजूद थे उन्हें अपने अपने देश में ले जाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। अलग अलग देशों के जो प्लेन्स हैं वो आ रहे हैं और उनको लेकर वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है और वहां से निकाला जा रहा है और ये कोशिशें हर रोज हो रही हैं। आज भी ये लगातार कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच ये अफरा तफरी का माहौल तब हो गया जब एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, क्या ताजा अपडेट? 13 लोगों के मारे जाने की खबर है अभी तक। पंकज, 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। औपचारिक तौर पर इस समय वही दिक्कत है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो पूरी तरीके से ब्रोकन डाउन है, इसलिए वहां से जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन जो इस समय यूएस आर्मी है वो ये बता रहे हैं कि जो उनके 3 सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे दरअसल वो बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड हैं और जो स्प्लिंटर इफेक्ट है उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा हीनियस इंजरीज हुई हैं और इन्होंने प्राइमा फेसी इस समय सभी फर्स्ट एड के साथ साथ उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा ये जो अटैक है, जो इस समय सिक्योरिटी के सीनियर ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद है, उनका ये कहना है कि क्योंकि तालिबान भी इसकी चपेट में आया है, जो ये बैरून होटल और साथ में जो ये वॉल है, ये इसकी दूरी महज 100 मीटर एरियली है और इन दोनों के बीच में एक पूरा पैसेज है और उसी पैसेज पे धमाका हुआ है। तो इसका मतलब ये चपेट पे आया है। तो वो हक्कानी नेटवर्क के साथ साथ आईएसआईएस के ऊपर भी शक जता रहे हैं कि हो सकता है जिस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ रहे थे, ये अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, तो आईएसआईएस की भी भूमिका इसमें हो सकती है। तो जहां तक अभी तक जानकारी हक्कानी नेटवर्क और उनके फिदाइन अटैक को लेकर हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इस समय आईएसआईएस को भी वो रूल्ड आउट नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन सभी जो इस समय सीक्वेंस है उसको देख रहे हैं। जो अभी धमाका हुआ है अब से कुछ देर पहले, उस धमाके में भी इंपैक्ट बहुत ज्यादा था और जो एक्सप्लोजिव है उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। तो इसीलिए अब सिक्योरिटी एजेंसीज और खासतौर पर यूएस का मेजर कंसर्न है जितने भी लोग वहां पर हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करवाया जाए। जो इस समय ग्रीन कार्ड होल्डर्स अफगानिस्तान नेशनल जो पहले थे, अब ग्रीन कार्ड होल्डर इस समय जो यूएस में है, दरअसल उन्होंने इनको यूएस एम्बेसी को पहले भी
कहा था और यूएस एम्बेसी ने उनके परिवार के लोगों को फोन करना शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द उनको इवैक्यूएट। मैं आपके पास लौटता हूं। इस वक्त एक नई तस्वीर सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके की बात की तस्वीरें आप देखिए, पूरा एकदम आग के गोले की तरह आसमान में नजर आया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये फिदाइन हमला था, किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ होगा। उसके बाद की तस्वीरें हैं, आप तस्वीरों में देखिए, काला धुआं नजर आ रहा है, पूरा आसमान जैसे आग का गोला बन गया हो। आवाज आप सुन सकते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम जो पूरा आसमान जो है वो आग का गोले की तरह तब्दील होता हुआ नजर आया और ब्लास्ट की आवाज कितनी जबरदस्त थी और वो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस आवाज को सुनकर और किस कदर इसने नुकसान पहुंचाया होगा। हालांकि अभी जो इनिशियल खबरें आ रही हैं वो ये कि 13 लोग मारे गए हैं जबकि 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिसकी अमेरिका ने भी पुष्टि की है, अमेरिकी सैनिकों ने पुष्टि की है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये धमाका था। हर तरफ आग जो है वो लगी हुई नजर आई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है आसमान की तरफ और जबरदस्त आवाज उसकी सुनाई दे रही है। दूसरा बम ब्लास्ट जो है बैरन होटल के पास हुआ, जो एयरपोर्ट के एकदम नजदीक है। 13 लोगों की मौत हुई है जो अभी तक रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, जबकि 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। पहला बम ब्लास्ट काबुल एयरपोर्ट का जो एबे गेट है उस पर हुआ। मनीष जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। पंकज, ये जो पूरा एरिया है, सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो धमाके की सीक्वेंसिंग है वो एक एक करके 3 धमाके हुए। मतलब एक धमाका, उसके बाद फायर किया गया और फिर उसके बाद ये दूसरा धमाका। ये पूरा का पूरा एरिया एयरपोर्ट यानी हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड के बीचों बीच है। इसे एबे कह लीजिए, आर्मी गेट कह लीजिए, आर्मी बेस का गेट है। इसी एरिया के साथ कनेक्टिंग एरिया में 100 मीटर्स की दूरी पर यह बैरन होटल है और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोगों की भीड़ है, गाड़ियों का काफिला है। करीबन 100 से ज्यादा गाड़ियां इसी जगह पर खड़ी रहती हैं और करीबन 3 से 4 हजार की संख्या में अफगान नेशनल। मनीष, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, धमाके की आवाज सुनिए और देखिए पूरा आसमान एकदम आग के गोले की तरह नजर आया। ये काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर तो ये जो तस्वीरें हैं इस पर हम हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद से लगातार बात कर रहे हैं। मनीष, किस तरह से थर्रा गया पूरा काबुल एयरपोर्ट के पास का इलाका, वो इन तस्वीरों से बयां होता है। हम तमाम धमाके की आवाज सुन पा रहे हैं और किस तरह से पूरा आसमान जो है वो आग के गोले में एक तरह से तब्दील होता हुआ नजर आया, वो भी हम इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। मनीष, पंकज, ये लोन वोल्फ अटैक के प्लान के साथ ये जो आतंकी थे, दरअसल ये फिदाइन जो थे वो अंदर घुसे। लोगों की भीड़ थी, करीबन 5000 से 6000 की संख्या में यहां पर लोग थे। उनके बीचों बीच वो घुसे और घुसने के बाद पहला धमाका हुआ। यहां तक कि लोग समझ पाते तो दूसरी तरफ से फायर शुरू हुआ और इन दोनों के ब्लास्ट और फायरिंग के बाद जो तीसरा धमाका हुआ उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। इसीलिए ये जो पूरा एरिया है यहां पर करीबन आप पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो एक तरफ जहां लोगों की भीड़ है, गाड़ियों के काफिले हैं, उन लोगों की जो कि अंदर जाना चाहते हैं। उसके अलावा करीबन 5000 की संख्या में यहां पर अफगान नेशनल हैं। उसके बाद एक पूरा ट्रेंच है जो कि नाला है, पानी से भरा हुआ। उसके बाद एक दीवार है और इन सभी जगहों पर जो तस्वीरें हैं आज की वो बताती हैं कि लोग काफी ज्यादा भारी मात्रा में थे जो कि अंदर जाना चाहते थे और ठीक उसी जगह पर धमाका हुआ। लोगों के बीच आतंकी छुपा हुआ था, उसने फिदाइन अटैक किया और फिर उसके बाद वहां पर फायरिंग शुरू की, स्टैंड ऑफ फायरिंग की, यानी खड़े होकर फायर करने लगा। और उस दौरान इससे पहले कि यूएस फोर्सेज तुरंत एक्शन लेती, एक और धमाका हुआ जिसमें यूएस के 3 जो सोल्जर्स हैं वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी है। तो आतंकी लोगों के बीच घुसा, लोगों के साथ आया और लोगों के सामने आकर उसने सबसे पहला फिदाइन अटैक किया, फायर किया और फिर उसके बाद एक और फिदाइन अटैक हुआ। और यहां पे इस पूरे एरिया में करीबन ये जो 2 किलोमीटर का एरिया है, यहां पर सबसे ज्यादा जो इस समय लोगों की भीड़ है उसमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं सभी हैं जो कि यहां से इवैक्यूएट होने की तैयारी और साथ में इसी प्लानिंग के साथ इस गेट के बाहर हैं। ये जो मेन हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो एरिया है, इस एरिया के बाहर
जहां पर तालिबान है तो फर्स्ट गेट और सेकंड गेट पर तालिबान है, वहां पर भीड़ कम होती है। लेकिन जो अंदर का एंट्री गेट है जहां पर इस समय भी अभी ब्लास्ट होने के बाद भी करीबन 2 से 3 हजार की संख्या में लोग थे जिनको जो बुरी तरीके से इसके इंपैक्ट में आए, और अभी 13 से 14 लोग इसमें उनकी मौत हो चुकी है और करीबन 25 ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से जख्मी है, जिनको काबुल के ही इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहां पर एडमिट करवाया गया है। लेकिन गंभीरता इस बात की है कि ये जो पूरा प्रेमाइसिस है, खासतौर पे अगर ये धमाका इस समय बाहर हुआ है, लेकिन अगर गेट को तोड़ते हुए, अगर क्रैश करते हुए अगर ये अंदर जाते तो अंदर और भी ज्यादा तबाही हो सकती थी, क्योंकि यूके और यूएस के फोर्सेस के साथ साथ टर्की के फोर्सेस भी वहां पर थे। लेकिन एक बार फिर से अगर आप सीक्वेंसिंग देखेंगे, धमाका देखेंगे, तो दूर से इसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और जिसने ये वीडियो हमें भेजा है वो इस समय खुद वहां पे ऑफिशियल है, वहां पे अभी यहां पर लोगों के प्रोटोकॉल के लिए वहां पर मौजूद है। उसने कहा कि उन्होंने बताया कि इंपैक्ट बहुत ही स्ट्रांग था, इतना इंपैक्ट था कि उनके घर जो कि एरियल डिस्टेंस उसका करीबन 500 मीटर के लगभग है, वहां पर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिला। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, जो आतंकी हैं सोच समझ के साथ, रेकी के साथ ये लोगों की भीड़ में घुसे, और लोगों की भीड़ में इसलिए घुसे क्योंकि कोई लॉ एंड ऑर्डर इस समय है नहीं, और तालिबान उन्हें चेक नहीं कर रहा कि ये वेपन के साथ आए या नहीं, क्योंकि वहां पर हर कोई इसी तरीके से घूम रहा था। और फिर उसके बाद उसने बहुत ही जो यहां पर जो पहला धमाका किया, उस धमाके के साथ ही बिल्कुल, मैं मनीष लौटूंगा आपके पास। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट की, अलग अलग देशों के प्लेन वहां पर खड़े हैं, इवैक्यूएशन की तैयारी चल रही थी, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है, उनके देशों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन उसी बीच ये जबरदस्त धमाका हो जाता है। एबे गेट जो एयरपोर्ट का गेट है, पहला धमाका वहां होता है, दूसरा धमाका बैरन होटल के पास होता है। यानी एक के बाद एक 2 जबरदस्त धमाके, और पूरे आसमान में एक तरह से पूरी रोशनी से वो नहा गया पूरा आसमान। और फिर किस कदर उस धमाके की आवाज थी वो हमने अभी आपको सुनवाई। आप देख रहे हैं अलग अलग देशों के प्लेन वहां पर खड़े हैं, इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है। भारत में भी लगातार जो भारतीय वहां अफगानिस्तान में रह रहे थे उन्हें लाने का काम चल रहा है, और अलग अलग देशों के जो नागरिक हैं उनको वहां से निकालने का काम चल रहा है। अमेरिकी सैनिक उनकी मदद कर रहे हैं लगातार। ये जो एयरपोर्ट है अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये लोग वहां पर, अफरा तफरी का माहौल उसके बाद, और कई लोगों के घायल होने की खबर है, जैसे कि हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद बता रहे हैं। 13 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर है जो रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है। उसके अलावा 3 अमेरिकी सैनिक भी इस जबरदस्त जो ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट, उसमें घायल हुए हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से लोग वहां पर जमा हुए हैं, अफरा तफरी का माहौल। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब अलग अलग देशों के विमान वहां खड़े हैं, और उसी बीच ये जबरदस्त एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं। पूरा काबुल का जो एयरपोर्ट है वो दहल जाता है इन धमाकों से। और अभी तक जैसा कि ISIS इसके पीछे हो सकता है, जैसा कि मनीष प्रसाद बता रहे थे। मनीष, इसके बारे में बाकायदा ब्रिटेन इंटेलिजेंस जो है उसने आगाह किया था, यानी खतरा बहुत नजदीक है। उसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया था, जो वहां पर कार्यवाहक राजदूत है उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट में सुरक्षा संबंधी सबसे ज्यादा खतरा है, और यह बात सच साबित हुई आज। पंकज, इसके लिए 2 दिन पहले चलते हैं जब यहां पर CIA के चीफ खुद यहां पर मौजूद थे, और उन्होंने मल्टीपल लेवल टॉक्स किए, सिक्योरिटी के लोगों से किया, यहां तक कि तालिबान से भी किया, और 31 अगस्त का जो टाइम था वो मांगा। उसके साथ साथ सिक्योरिटी कंसर्न इस बात का था कि कहीं एक बार फिर से बड़ा फिदाइन अटैक काबुल एयरबेस या एयरपोर्ट के अंदर ना हो, जहां पे इस समय एयर एसेट्स हैं और इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से सीक्वेंस और साथ में जो इस समय वहां के लोग बता रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं वो बता रहे हैं, उसके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है। ये फिदाइन कम से कम 3 फिदाइन थे। जो पहला फिदाइन एंटर किया वो लोगों के साथ, लोगों की भीड़। जरा हम एक बार तस्वीरें आप दिखा दें, ये तस्वीरें दिल दहला दे सकती हैं। और आप देखें कि ये जैसे जैसे सीधी हमारे पास तस्वीरें आ रही हैं, हर तरफ आप देखें कि किस तरह से मंजर है इस धमाके के बाद का। कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को देख के उनके लिए बहुत मुश्किल, लेकिन आप देखिए कि सीधी तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस कदर जबरदस्त ये धमाका था, और चारों तरफ जो है वो लाशें बिखरी पड़ी हैं, अब सामान जो है लोगों का बिखरा पड़ा है, खून हर तरफ नजर आ रहा है। और ये जहां ब्लास्ट हुआ वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और कई बच्चों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। अल जजीरा के हवाले से ये खबर आ रही है, यानी काबुल एयरपोर्ट के बाहर ये जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जब हम आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग देशों के विमान वहां खड़े हुए हैं, और इसी बीच ये जबरदस्त धमाका हो जाता है। एक के बाद एक 2 धमाके होते हैं। पहला धमाका जो है वो एयरपोर्ट का एबे गेट वहां पर होता है, और दूसरा धमाका बैरन होटल है जो एयरपोर्ट के काफी नजदीक है, वहां पर होता है। धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और
अभी जबरदस्त अफरा तफरी का वहां माहौल और तमाम दुनिया के लोग जो हैं, अलग अलग देशों के लोग इस वक्त इस इंतजार में कि कब वो यहां से निकलेंगे, और ये तैयारियां लगातार चल रही हैं। अलग अलग देशों के विमान वहां खड़े हैं और उन्हें रोज निकालने का काम चल रहा है, और एयरपोर्ट जो है सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर जमा है, और ऐसे में ये सीरियल ब्लास्ट होते हैं तो आप समझ सकते हैं किस कदर वहां नुकसान हुआ होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्लास्ट किस तरह से हुआ। यानी पहला जो धमाका है, एक फिदायन ने खुद को उड़ाया, वो एबे गेट जो एयरपोर्ट का उसके पास हुआ, और दूसरा धमाका बैरन होटल जो है वो बहुत ही नजदीक वहां पर जहां पर वो दूसरा धमाका होता है, और एक जो फिदायन था उसने वहां अंधाधुंध फायरिंग भी की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो भीड़ भाड़ इस वक्त वहां काबुल एयरपोर्ट पर रहती है। लोग इस इंतजार में कि कैसे जल्द से जल्द वो अपने देश पहुंचे, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और जो लोग हैं। आप उस बीच अगर इस तरह का सीरियल ब्लास्ट होते हैं तो किस कदर नुकसान हो सकता है वो आप अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहला ब्लास्ट हुआ एयरपोर्ट पर एबे गेट के पास, और दूसरा बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ, और उसके बाद पूरा काबुल एयरपोर्ट जो है वो दहल गया। बड़ी संख्या में वहां लोग मौजूद हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो काबुल छोड़ेंगे, और ऐसे में एक के बाद एक ये दो सीरियल ब्लास्ट होते हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर नुकसान हुआ होगा। एक पहले धमाका होता है, दूसरा धमाका होता है। अभी तक जो खबरें आ रही हैं 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन ये नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है, जैसा कि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी बता रहे हैं। मनीष, जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। इस कदर भीड़ है काबुल एयरपोर्ट पर, अपनी बारी का लोग इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में यहां एक के बाद एक दो ब्लास्ट हो जाते हैं तो नुकसान किस कदर हुआ होगा। पंकज, सिर्फ दो ब्लास्ट ही नहीं बल्कि साथ में स्टैंड ऑफ फायर भी हुआ। इसका मतलब यह है कि 3 आतंकी जो फिदायीन थे वो यहां पर आए और आम लोगों के साथ, आम लोगों के वेश में आए, और फिर उसके बाद उन्होंने पहला गेट जहां पे तालिबान लोगों को रोकता है, चेक करता है, उसे क्रॉस किया, दूसरे गेट को क्रॉस किया, और फिर तीसरा गेट यहां पर जहां पे करीबन कम से कम 4 से 5 हजार की संख्या में लोगों की भीड़ रहती है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर महिलाएं सभी यहां पर होते हैं। उसके अलावा करीबन 100 से 150 गाड़ियां जो कि वेटिंग के तौर पर यहां पर रहती है। उसी के बीच में यहां पर ये फिदायीन तीनों सुसाइड बॉम्बर्स आए और उन्होंने पहला धमाका किया। जैसे ही पहला धमाका हुआ उसमें सबसे ज्यादा नुकसान वहां के आसपास के लोगों को हुआ। जो ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स हैं उनके मुताबिक करीबन 50 से 100 मीटर इसका इंपैक्ट हुआ। जिसकी मैं मनीष जरा रोकना चाहूंगा, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि भीड़ के बीच में एक फिदायीन आ जाए और खुद को बम से उड़ा ले तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर वो वहां पर नुकसान हो सकता है। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, दिल को चीर देने वाली ये तस्वीरें हैं जो हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हर तरफ खून बिखरा पड़ा है, लोग जो हैं वो बेसुध वहां पर पड़े हुए हैं, कई लोग इसमें मारे गए हैं। ये नंबर जो अभी 13 का आंकड़ा ये ज्यादा हो सकता है, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से एक फिदायीन जो है भीड़ में घुसता है और खुद को बम से उड़ा देता है, क्योंकि जो फिदायीन हमले होते हैं, फिदायीन जो होते हैं उन्हें अपनी मौत का डर नहीं होता, और ऐसे में वो किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं उसकी गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट की वो जगह जहां ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए ये तस्वीरें, ये दिल को चीर देने वाली तस्वीरें हैं। ये सीरियल बम ब्लास्ट एक के बाद एक दो धमाके होते हैं। पहला धमाका जो है एबे गेट एयरपोर्ट का वहां पर होता है, और दूसरा धमाका बैरन होटल जो बिल्कुल सटा हुआ होटल है एयरपोर्ट से, काबुल एयरपोर्ट से, वहां पर होता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं एयरपोर्ट के पास की जहां एक फिदायीन भीड़ में घुसता है। भीड़ आपको मालूम है लगातार इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, लोगों को उनके देशों में पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। भारत में भी भारत के जो रहने वाले लोग जो अफगानिस्तान में थे वो वापस आ रहे हैं, उनको लाने की कोशिशें हो रही है। अमेरिकी सैनिकों ने पूरा कब्जे में लिया हुआ है काबुल एयरपोर्ट को, लेकिन वहां भीड़ इतनी ज्यादा, हर कोई अपने वतन लौटना चाहता है, वो एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए पिछले कई दिनों से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर ये धमाका हुआ, एक के बाद एक दो धमाके हुए, और उस धमाके के बाद जो मंजर है वो दिल को चीर देने वाला, दिल को दहला देने वाला ये मंजर है। ये ब्लैक एंड व्हाइट में इसीलिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। और आप देख लीजिए कि हर तरफ लोग जो हैं वो पड़े हुए, कई लोग घायल हुए हैं, घायलों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खून हर तरफ बिखरा पड़ा है, और ये जो फिदायीन है इसने भीड़ के बीच में ये घुसता है और आकर अपने आप को बम से उड़ा देता है, और उसके आसपास इतने लोग होंगे भीड़ में उसको पहचान पाना भी मुश्किल। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से उसके बाद का मंजर है, वो देखकर किसी का भी दिल कांप जाए, किसी की भी रूह कांप जाए। जो ये तस्वीरें हैं वो इसकी गवाही दे रही हैं। कई विदेशी नागरिक,
कई छोटे छोटे बच्चों के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा के हवाले से यह खबर आ रही है और कई तालिबान लड़ाके जो हैं वो भी इस बम ब्लास्ट में घायल हुए हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मनीष, क्या कुछ और अपडेट मिल पाया? जो तस्वीरें हैं वो दिल को चीर देने वाली हैं। हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है और लोगों की लाशें जो हैं वो बिछी हुई हैं। यानी ये जो 13 का नंबर है कहीं ज्यादा हो सकता है। मनीष, पंकज, ये पहला धमाका था, पहला फिदाइन अटैक था जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई और इसका इंपैक्ट 100 मीटर्स तक था। आप देखें तो एक साथ छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, सभी की जो बॉडीज हैं वहां पर एक साथ पड़ी हुई हैं। और ये वो एरिया है जो कि मेन एक्सेस से बिल्कुल बगल में है और यहां पर करीबन 2 से 3 हजार की संख्या में लोग थे और ये वो लोग थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि सेफली यहां से अफगानिस्तान से जा सके। जैसे ही धमाका हुआ उसका इंपैक्ट चारों तरफ दिखाई दिया, भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ के बीच में जो 100 मीटर्स के अंदर जो इसके इंपैक्ट में लोग आए उनकी लाशें इस समय पड़ी हुई हैं। बेहद डरावनी और दिल को दहलाने वाली ये तस्वीर है। इससे पहले कि लोग संभल पाते, यूएस सिक्योरिटी फोर्स संभल पाती, स्टैंड ऑफ फायर हुआ। दूसरे फिदाइन आतंकी ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और ये फायरिंग सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर के साथ साथ जो वहां पर लोग थे उनके ऊपर भी अंधाधुंध की जाने लगी और इसमें भी लोगों की कैजुअलिटी और इंजरी होने लगी क्योंकि जो ऊपर एक बड़ी दीवार थी, करीबन 10 से 15 फीट की वो दीवार है और उसके ऊपर वायर लगी हुई है और उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस, यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेस है। लेकिन जो फिदाइन आतंकी थे उन्होंने दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना ना बनाते हुए नीचे की तरफ स्प्रे फायर किया, यानी एक साथ बर्स्ट राउंड फायर किया और उसमें मैं लौटता हूं मनीष आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ। वो भी 20 मिनट के भीतर 2 धमाके हुए। पहला धमाका जैसे कि हमने आपको बताया एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ और दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल जो बिल्कुल सटा हुआ है काबुल एयरपोर्ट से, वहां हुआ। मनीष प्रसाद हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। मनीष, यहां जो बड़ी बात है यानी खुद तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, उनका दुश्मन कौन हो सकता है और इसके पीछे मंशा क्या? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इवैक्यूएशन का काम चल रहा है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक ढंग से हो रहा था, लेकिन आज इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी क्योंकि कई भारतीयों को वापस लौटा दिया गया जिसमें हिंदुस्तानी सिख, अफगानी सिख जो थे वो मौजूद थे, उन्हें लौटा दिया गया और इस बात का अंदेशा था, यानी ब्रिटेन इंटेलिजेंस को था, उसके अलावा अमेरिका को भी इस बात का अंदाजा था कि सुरक्षा जो है एयरपोर्ट की वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसको खतरा है। पंकज, पहले अभी का अपडेट हम आपको बता दें कि जितने भी अफगान सिख और अफगान हिंदू यहां तक कि इंडियन नेशनल हैं, उनको इसमें कोई भी क्षति नहीं हुई है, कोई भी हानि नहीं हुई है, वो सुरक्षित अपनी अपनी लोकेशंस पर हैं। और ये जो ऑफिशियल चैनल है एमईए का और साथ में इंडियन एम्बेसी का, उनके द्वारा हमें बताया गया है कि जितने भी अफगानी सिख या अफगान हिंदू और उसके अलावा जो इंडियन नेशनल इस समय वहां पर मौजूद थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। दूसरी बात, ये एक बड़ा आतंकी हमला देखा जा रहा है क्योंकि पैटर्न बिल्कुल हक्कानी नेटवर्क का है और ये बात समझनी होगी कि जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, यानी अब्दुल गनी बरादर जहां पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात कर रहे हैं और लेजिटिमाइज करने की बात कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ हक्कानी और उनके जो फ्रिंज एलिमेंट है वो काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और जो डिफेंस मिनिस्टर बिस्मिल्लाह खान के घर के बाहर जो व्हीकल बोर्न आईडी का अटैक हुआ था उसमें भी इसी तरीके के मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया था। लेकिन हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए आईएसआईएस को, जिनका पैटर्न इसी तरीके का है। और टीटीपी में जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान आर्मी को पूरी तरीके से करीबन 3 उनके सोल्जर्स मार गिराए तो ये एक बौखलाहट भी हो सकती है। तो जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो इस सबको मिलाकर देख रहे हैं, उसमें आईएसआईएस को रूल्ड आउट नहीं कर रहे, साथ में हक्कानी नेटवर्क को रूल्ड आउट नहीं कर रहे। लेकिन एक बार फिर से मैं उन तस्वीरों पे ले जाऊंगा आपको जो कि इस समय लगातार आ रही है, जो हमारे सोर्सेज हैं ऑन ग्राउंड पे वो दिखा रहे हैं। जो पंकज, जो जब स्टैंड ऑफ फायर हुआ जिसमें करीबन 40 से 50 की संख्या में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से जख्मी होते हुए नजर आए क्योंकि भगदड़ मच गई थी। इससे पहले कि लोग संभल पाते हैं कि एक और जो बैरन होटल है जो कि एरियल डिस्टेंस जिसका करीबन 100 मीटर है, वहां से अगर आप उसकी छत पे खड़े हो जाएं तो आपको पूरा टारमैक और पूरा एयरबेस दिखाई देगा। ठीक उसी जगह पर धमाका हुआ, यानी सोचे समझे तरीके से ये 3 धमाके हुए और तीनों ये जो 2 धमाके और साथ में स्टैंड ऑफ फायर हुआ, यानी बिल्कुल मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि लोगों को नुकसान पहुंचाना, वहां के अफगान नेशनल को नुकसान पहुंचाना, उसके अलावा जो इंपैक्ट है 31 तारीख का वो बताना। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें जो लाशें पड़ी हुई है, जो लोग बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और ये उस समय की कंडीशन है जब जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद सभी तितर बितर भीड़ हुई और सब भागने लगे और इससे पहले कि लोग संभल पाते स्टैंड ऑफ फायर शुरू हो गया। यूएस आर्मी उन्हें काउंटर करती, उससे पहले यूएस आर्मी के 3 सोल्जर्स बुरी तरीके से जख्मी हैं जो इस समय यूएस ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद है काबुल पे। उनके मुताबिक इनके तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बिल्कुल ही इंजरी, मतलब उनकी इंजरी काफी ज्यादा हीनियस है। वहीं तीसरा जो धमाका है जो बैरन होटल का है, वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज की अंदेशा जताया जा रहा है और इन सभी को जो पास ही का इमरजेंसी हॉस्पिटल है काबुल का, वहां पर एडमिट करवाया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान जो कहता आया है कि हम यहां अफगानिस्तान के ग्रोथ और
डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। दरअसल एक बार फिर से 96 से लेकर 2001 का तालिबान और 90s के टाइम का तालिबान वो सामने दिखने लगा है। अब चाहे उसमें हक्कानी नेटवर्क की भूमिका हो, तालिबान के फ्रिंज ग्रुप की भूमिका हो या फिर ISIS की भूमिका हो, इसके बारे में ये बात की बात है। लेकिन अभी जो पंकज आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको एक बार फिर से बता दूं, ये जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये पूरा विंग है, ये 3 विंग में बटा हुआ है। सबसे पीछे की तरफ जो यानी एडजॉइनिंग एबे है, यानी आर्मी बेस का जो मेन एंट्री पॉइंट है, यहां पर मिलिट्री बेस है और मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। जो तस्वीरें आपने देखी यूएस आर्मी और यूके आर्मी और टर्की की, दरअसल वो इसी जगह की है। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नाला है और साथ में 2 दीवारें हैं जिसके ऊपर लोग भारी मात्रा में इस समय अफगान नेशनल जो सेफली। मनीष, जरा रोकना चाहूंगा मैं आपको इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अभी जो खबर आ रही है वो ये कि काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमले की आशंका जताई गई है। यानी ये एक और बड़ी खबर वो ये कि काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमले की आशंका जताई गई। जो अभी तक खबर आ रही थी 2 फिदाइन ने अपने आप को बम से उड़ा लिया, बम धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, लेकिन अब जो खबर आ रही वो ये कि रॉकेट से हमले की भी आशंका जताई गई, क्योंकि जो धमाके की आवाज थी वो इस कदर जबरदस्त थी और जो वहां चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी, उससे ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं इस हमले में रॉकेट से हमले की आशंका जताई गई। अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर भीड़ से कहा कि खुद को कवर कर लीजिए, रॉकेट से यह हमला हो सकता है। यह अमेरिकी सैनिकों की तरफ से कहा गया है और काबुल एयरपोर्ट पर और भी अभी हमला हो सकता है, यह कहा जा रहा है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। यानी अभी बात खत्म नहीं हुई है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़ी भीड़ को लगातार चेतावनी दी जा रही है कि रॉकेट से भी हमला हो सकता है। यानी अभी तक 2 फिदाइन हमले हुए, एक फिदाइन ने खुद को भीड़ के बीच में रखकर उड़ा लिया और अब अमेरिकी सैनिक जो हैं वो कह रहे हैं कि रॉकेट से भी हमला हो सकता है। यानी अभी खतरा टला नहीं है। अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर जो भीड़ जमा है, हजारों की संख्या में भीड़ है, और उनसे यह कहा गया है कि खुद को कवर कर लीजिए, खुद को कवर कीजिए, एक और हमला हो सकता है और यह रॉकेट से हमला हो सकता है। यानी 2 सीरियल ब्लास्ट, पहले एक के बाद एक फिदाइनों ने अपने, और अभी जो खबर आ रही है वो कि एयरपोर्ट के जो तमाम दरवाजे हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं और बाहर जो भीड़ खड़ी है उन्हें चेतावनी दी गई है कि खुद को कवर कीजिए, रॉकेट से भी हमला हो सकता है। यानी खतरा अभी टला नहीं है, खतरा अभी भी बना हुआ है लगातार। और जो जानकारी मिल रही है, जो तमाम एयरपोर्ट के गेट्स हैं एंट्री और एग्जिट के, उन्हें बंद कर लिया गया है और जो भीड़ बाहर जमा है वहां उनसे लगातार उन्हें चेतावनी दी जा रही है, अनाउंसमेंट्स वहां पर किए जा रहे हैं कि आप लोग अपने आप को कवर कीजिए, एक और हमला हो सकता है, रॉकेट से भी हमला हो सकता है। तो आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कदर इस वक्त टेंशन बनी हुई है और किस तरह के हालात काबुल एयरपोर्ट के अंदर और बाहर बने हुए हैं। जो काबुल एयरपोर्ट है उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और यह चेतावनी दी जा रही है, लोगों को आगाह किया जा रहा है, लोगों को यह सूचित किया जा रहा है, इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आप जो है अभी खतरा टला नहीं है, रॉकेट से हमला हो सकता है, इसलिए खुद को कवर कीजिए, अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाइए। ये लगातार अमेरिकी सैनिक जो हैं वो भीड़ से कह रहे हैं, टेक कवर, आप अपने आप को कवर कीजिए। और सारे जो दरवाजे हैं, एंट्री एग्जिट गेट्स हैं काबुल एयरपोर्ट के, उन्हें बंद कर लिया गया है। हामिद करज़ई एयरपोर्ट अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का, जहां जैसा कि हमने आपको बताया 2 धमाके हुए, एक फिदाइन ने भीड़ में खुद को उड़ा लिया, 13 लोगों के, अभी जो इनिशियल खबरें आ रही हैं 13 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन यह नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे वहां मौजूद, महिलाएं वहां मौजूद, पुरुष वहां मौजूद। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, अमेरिका ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं, सिचुएशन रूम में वो चले गए हैं और इस बीच प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो भी सिक्योरिटी को लेकर इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम है, वहां पर पल पल के अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसके तमाम सैनिक पूरी तरह से एयरपोर्ट उनके कब्जे में था और जो इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा था, अलग अलग देशों के जहाज वहां पर आ रहे थे, उनमें कैसे कैसे उन्हें वहां से निकालना है, उस पूरे काम को अमेरिकी सैनिक जो है उसको अंजाम दे रहे थे, यानी पूरी हेल्प वो कर रहे थे। और अभी जो चेतावनी दी गई है वो भीड़ जो एयरपोर्ट के बाहर है उन्हें दी गई है। और इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि कई अमेरिकी जो नागरिक हैं उनके भी घायल होने की खबर है। 3 अमेरिकी सैनिक पहले बताया जा रहा था कि वो घायल हुए हैं और कई विदेशियों के भी मारे जाने की खबर है। और पेंटागन ने बड़ा बयान दिया है कि अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई है, यानी अमेरिकी सैनिक जो 3 घायल हुए थे, उसके अलावा
बहुत बड़ी संख्या में जो है अमेरिकी नागरिक भी वहां रह रहे हैं, तो उनकी भी मौत हुई है इस हमले में। पेंटागन ने यह बड़ा बयान दिया है, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन, वहां उनकी तरफ से यह बयान आया है कि कई अमेरिकी नागरिकों की भी इस हमले में मौत हुई है। और जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यह अमेरिकी सैनिकों की तरफ से चेतावनी दी जा रही है, ये अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, आगाह किया जा रहा है तमाम लोग जो बाहर भीड़ जमा है लोगों की हजारों की संख्या में, चूंकि इवैक्यूएशन का काम चल रहा है। और आपको बता दें, अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के जो सिटीजन्स हैं उनकी मौत की खबर है। यह पेंटागन का बड़ा बयान आया है, यानी अमेरिका और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के नागरिकों की भी मौत हुई है इस हमले में। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि यह भी आगाह किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से, जो लोग बाहर हैं एयरपोर्ट के, कि आप अपने आप को कवर कीजिए, टेक कवर। ये अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है, लोगों को चेताया जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, यानी रॉकेट से भी हमला हो सकता है। 13 लोगों के अभी तक जो इनिशियल खबरें आ रही थी वो ये कि 13 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उसमें शामिल हैं। लेकिन तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है और कितनी जानें इसमें गई हैं। अभी तक 13 की खबर है, लेकिन यह नंबर बढ़ सकता है, कई लोग घायल हुए हैं। और आप हालात देख सकते हैं, दिल को चीर देने वाली तस्वीरें सीधे उस जगह से जहां पर आज एक के बाद एक 2 हमले हुए। और पहला जो ब्लास्ट है वो एबे गेट, जो एयरपोर्ट का गेट है, वहां पर हुआ, और दूसरा बैरन होटल जो बिल्कुल सटा हुआ एयरपोर्ट से, वहां पर दूसरा धमाका हुआ। और हमने आपको उस धमाके की तस्वीरें भी दिखाई, आग का गोला सा उठता हुआ नजर आया और पूरे आसमान में एकदम ऐसा लगा था कि पूरे आग से घिर गया है। और फिर उसके बाद दूसरा धमाका जो हुआ और उससे भी कितना नुकसान हुआ वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है कि उनका कोई नागरिक या सैनिक उनके जो हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अलग अलग बयान हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया, पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि हमारे कई सैनिक जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। उसके अलावा अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का बयान आया है कि उनका कोई भी सिटीजन या कोई भी जो सैनिक है उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। तो काबुल में 20 मिनट का वो वक्त, एक के बाद एक 2 धमाके हुए जिससे पूरा काबुल एयरपोर्ट दहल गया। और उस धमाकों के बाद कितना नुकसान हुआ है वो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर तरफ लोगों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, खून ही खून नजर आ रहा है, चीथड़े उड़ जाते हैं जब इस तरह का फिदाइन हमला होता है। जो कि फिदाइन हमला जब भी होता है तो वो शख्स जो इस तरह का अपने आप को उड़ाता है उसको खुद की मौत का डर नहीं होता, और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। हालांकि इस बीच 2 बयान हम आपको बता रहे हैं। पेंटागन का बड़ा बयान आया कि अमेरिकी नागरिकों की भी इसमें मौत हुई है, अफगानी नागरिकों की भी मौत हुई है। और लगातार वो ये भी कह रहे हैं अमेरिकी सैनिक कि अभी खतरा टला नहीं है, यानी फिर से धमाका हो सकता है। तो तमाम जो लोग एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कवर कीजिए, टेक कवर, और खतरा अभी टला नहीं है, यह लगातार कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि हमारे किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई है और ना ही किसी सैनिक की मौत हुई है। तो 2 अलग अलग कंट्रीज के बयान हम आपको बता रहे हैं। पेंटागन जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, उसकी तरफ से कहा गया कि हमारे कई नागरिक मारे गए हैं और अफगानी नागरिक भी मारे गए हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ और कोई भी ब्रिटेन का नागरिक इस धमाके में नहीं मारा गया है। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि पहला धमाका 20 मिनट का ये जो वक्त था, इसमें 2 एक के बाद एक धमाके हुए। पहला धमाका एबे गेट एयरपोर्ट का वहां हुआ, जहां एक फिदाइन जो था उसने खुद को भीड़ के बीच में रखकर उड़ा लिया। और मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर लगातार बने। मनीष, कोई और अपडेट आया अब तक आपके पास? पंकज, जिस ट्रेंच की मैं बात कर रहा था, जो नाला था जहां पर लोग बहुत ज्यादा संख्या में खड़े थे, करीबन 100 से 150 की संख्या में वहां पर थे, और ये एबे गेट के ठीक साथ वाला एरिया है जहां पर यूएस फोर्सेस के लोग ऊपर टॉप पर थे। जो तस्वीरें अभी हमें आई हैं और खासतौर पे जो ऑफिशियल चैनल है उनके जरिए हमें बताया गया कि वहां पर जो लोग खड़े थे उन पर भी इनका इंपैक्ट हुआ जब पहला फिदाइन अटैक हुआ। तो उसमें जो नाला था, यानी वो जो ट्रेंच था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था, नाला था जिसमें लोग खड़े थे, इसका इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी बारी आए वो अंदर जा सके। दरअसल जब ये धमाका हुआ तो उसका इंपैक्ट इस पे भी हुआ और वो जितने भी लोग थे वो बुरी तरीके से जख्मी हुए। करीबन 25 से 30 की संख्या में वो लोग थे जो कि इस नाले के अंदर खड़े थे और वो जख्मी हुए। और वहां पर अभी बहुत ही विभत्स कंडीशन है, ऐसा हमें बताया गया कि दरअसल उनके जो फैमिली के लोग हैं जो कि इस समय इंजर्ड नहीं थे, लेकिन जो दूसरे वहां पे लोग हैं जो इंजर्ड हैं, दरअसल वो पूरी तरीके से फ्लोट करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ जहां एबे गेट के ठीक सामने नॉर्दर्न एरिया के पास वहां पर लाशें दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ ये जो नाला है
है वहां पर भी इंजरी कम नहीं है, इंजरी बहुत ज्यादा है नाले के अंदर। जहां पे आपने दोपहर में देखा होगा कि हमने तस्वीरें दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि लोग इस नाले में खड़े हैं, साथ में अपना वीजा पासपोर्ट लेकर खड़े हैं। दरअसल इस पे भी उसका इंपैक्ट हुआ और इंपैक्ट होने की वजह से उसी नाले के अंदर, उसी पानी के अंदर इस समय मैं मनीष आपके पास आता हूं। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर जानकारी के लिए उनकी बता दें कि काबुल एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, जैसा कि मनीष प्रसाद बता रहे हैं, चारों तरफ नाले बने हुए हैं यानी ट्रेंच है, और उसी में उस नाले में लाशें ही लाशें तैर रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भयानक ये मंजर है। यानी ये नाला एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है जैसा कि मनीष बता रहे हैं, और ये पूरा नाला जो है इस वक्त लाशें ही लाशें उसमें तैर रही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर भयानक ये धमाका था जिसमें एक फिदाइन ने पहले खुद को उड़ा लिया और ये भीड़ के बीच में जाकर उसने खुद को उड़ाया, और अब वो जो ट्रेंच बना हुआ है एयरपोर्ट की दीवार से एकदम सटा हुआ, उसमें लाशें ही लाशें तैर रही हैं। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। मनीष, आपने चूंकि काबुल एयरपोर्ट को देखा है अंदर और बाहर से, तो किस तरह की उसकी बनावट, और ये जो आप बता रहे हैं कि जो नाला है ये एकदम एयरपोर्ट की दीवार से सटा हुआ है जहां अब इस वक्त लाशें ही लाशें तैर रही हैं, जो जानकारी मिल रही है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, एयरपोर्ट का ये आप तस्वीरें देखिए, नाला है एयरपोर्ट के बाहर का, जो घायल हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं, और देखिए आप किस कदर भयानक ये मंजर है, दिल को चीर देने वाला ये मंजर है। एयरपोर्ट के बाहर एक दीवार जो है एयरपोर्ट की, उससे सटा हुआ ये ट्रेंच है, ये नाला है, और आप पानी में देखिए वो जो नाले का पानी है उसमें लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये किसी का भी दिल चीर सकती हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। कितना भयानक, कितना खौफनाक ये मंजर है, खून ही खून चारों तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जो घायल लोग हैं वो गुहार लगाते हुए कि हमें यहां से निकालो, हमें बचा लो, और ये तस्वीरें में आप देख रहे हैं हर तरफ लाशें ही लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर ये दो धमाके, एक के बाद एक दो धमाके हुए, और उसमें किस तरह से उसके बाद का ये मंजर है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 20 मिनट के अंदर अंदर ये दो धमाके होते हैं। काबुल एयरपोर्ट से की जो दीवार है उससे सटा हुआ ये ट्रेंच है, ये नाला है जिसके अंदर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लाशें तैर रही हैं। जो घायल हैं उनको वहां से निकालने की कोशिशें जा रही हैं। आप देखिए 20 मिनट के अंदर अंदर ये धमाके होते हैं एक के बाद एक, और तालिबान जो है वो उसका ये कहना है कि ISIS की तरफ से ये धमाके किए गए हैं। अभी जैसे जैसे डिटेल आएंगी हम आपके पास लेकर आएंगे, लेकिन तालिबान ने ISIS पर बम ब्लास्ट का शक जताया है। तो 20 मिनट का ये वक्त, और इस 20 मिनट के अंदर अंदर एक के बाद एक दो धमाके होते हैं, और किस तरह से फिर तबाही होती है वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें, एबे गेट, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं जहां पहला धमाका हुआ, एक फिदाइन ने भीड़ के बीच में अपने आप को बम से उड़ा लिया, और उसके बाद के जो हालात हैं, जो मंजर है, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये धमाका था। और फिर उसके बाद दूसरा धमाका जो है वो बैरन होटल बिल्कुल सटा हुआ एयरपोर्ट से, वहां पर ये दूसरा धमाका होता है। मनीष प्रसाद हमारे साथ लगातार बने हैं। मनीष, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये किसी के भी दिल को चीर के रख देगी। ये नाला जो है उसमें लाशें तैरती हुई नजर आ रही हैं। पंकज, ये अफगानिस्तान की बेबसी है। आप ये देखें तो ये जो पूरा एरिया है, दरअसल इस पूरे एरिया में सबसे पहले जो बरन होटल है, बरोन होटल, उसके होटल के साथ से 100 मीटर का एक पूरा एरिया है, वहां पर लोगों की तैनात है, और यहीं पर जो लोगों की तैनातगी रहती थी और लोग यहां पर रहते थे, और उसके बाद वो आगे जाते थे। ये नाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होती थी तो नाले के अंदर लोग उतरकर अपनी बारी का इंतजार करते थे। नाले को पार करने के बाद एक और करीबन 10 फीट की एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर भी लोग रहते थे, और वो 3rd लेयर पर एक फ्लैट एरिया है करीबन 10 से 20 फीट का, और उसके बाद जाकर मेन एबे गेट और ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट आता है। अब यहां पर जब धमाका हुआ तो उसका इंपैक्ट सबसे पहले बरन होटल और साथ में इस नाले के बीच हुआ। इसीलिए जो तस्वीर दिखाई दे रही है, दरअसल एक आम आदमी यानी आम शहरी के वेश में ये फिदाइन अटैक किया गया, आतंकी आया, वो लोगों के बीच में छुपा और फिर धमाका किया। जो इंपैक्ट है उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा कहां हुआ? सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ 100 फीट की दूरी है उसके ऊपर, उसके बाद नाले के ऊपर, और नाले पे जो लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही है वो बेबसी दिखाई दे रही है। वहां के लोग बहुत मुश्किल हालात में अपने आप को निकलने की कोशिश कर रहे थे, तालिबान के जुल्म से वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फंसे तो सीधा सुसाइड अटैक में, और वहां पर अपने लोगों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लोगों को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर जो 10 फीट की वॉल है वहां पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि लोगों
को फर्स्ट एड देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ बिल्कुल विभत्स तस्वीर दिखाई दे रही है। नाले के अंदर जो डेड बॉडीज हैं वो दिखाई दे रही है, इंजर्ड लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। नाले का पानी बिल्कुल डार्क ग्रीन था, जब मैं वहां पे गया था तो मैंने खुद उस जगह को देखा था और बहुत डार्क ग्रीन था। इस समय वो नाले का पानी बिल्कुल ब्राउनिश रेड दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए जब धमाका हुआ तो इसका इंपैक्ट कैसा हुआ होगा। 10 फीट ऊपर की जो दीवार है जिसके ऊपर लोग खड़े थे करीबन 100-150 की संख्या में, वहां पर भी लोग जख्मी हुए हैं, वहां पर लोग तितर बितर हैं और लोग अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैं आता हूं मनीष, आपके पास बने रहे हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें, अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है जो बाइडेन, वो इस वक्त व्हाइट हाउस स्थित जो सिचुएशन रूम है वहां से पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि एबे गेट पर पहला धमाका हुआ, इसकी वजह से अमेरिकी और जो दूसरे नागरिक हैं उसमें अफगान भी शामिल है वो हताहत हुए, और ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि एक और धमाका जो है बैरन होटल के नजदीक हुआ। एबे गेट और बैरन होटल के बीच की दूरी कम है और लगातार वो ये अपडेट्स देते रहेंगे। ये अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय पेंटागन उनकी तरफ से आ रहा है। अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है, अफगानी नागरिक भी इसमें मारे गए हैं, ये कंफर्म किया गया है। हालांकि एक छोटा सा ब्रेक हम यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब